रात के 2 बज रहे थे और मेरे नंबर पर मेरे एक दोस्त की कॉल आई। मैं अचानक उठ बैठा। या अल्लाह खैर, इस वक्त कॉल, और वो भी खालिद की। मैंने डरते हुए कॉल अटेंड की तो आगे से आयशा की आवाज़, यानी खालिद की वाइफ। मैं पहले से भी ज़रा ज़्यादा घबराहट का शिकार हो गया, क्योंकि मैं उसे बहन कहता था और वो मुझे भाई। फिर सोचा कि शायद मेरा दोस्त मुझे आजमाना चाहता है या कुछ और। फिर सोचने लगा कि इस वक्त दोस्त के नंबर से कॉल और आवाज़ उसकी बीवी की। खैर, मैंने सलाम किया तो कहने लगी, घबराने वाली कोई बात नहीं, तुम ज़रा गौर से मेरी बात सुनो। मैं घर की छत पर एक कोने में जाकर उसकी बात सुनने लगा। देखो शुएब, मुझे 5 साल हो गए मैं तुम्हारे दोस्त खालिद को बर्दाश्त कर रही हूँ। सिर्फ 1 साल हम खुशहाल रहे, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे अलहदा होने का वक़्त आ गया है। मेरे वजह पूछने पर बताने लगी कि हर रोज़ खालिद मुझसे किसी न किसी बात पर झगड़ा करता है। कभी जैन को डांटता है, कभी मुझे 6 बजे नाश्ता बनाने का कहता है, कभी ड्रामा देखते हुए उसे चाय याद आ जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। आज भी हमने आपस में काफ़ी बहस मुबाहिसा किया। तुम अगर इससे मेरी जान छुड़वाने में मेरी हेल्प करो तो मैं ज़िंदगी भर तेरी एहसानमंद रहूँगी। ये सब सुनकर जैसे मैं तो कोमे में चला गया। मेरे लिए ये एक भयानक चीज़ थी। मैं खुद गैर शादीशुदा था, मुझे इन बातों का बिल्कुल तजर्बा नहीं था। ऊपर से उसने किसी को ये बात ना बताने की कसम दी थी। कॉल बंद हुई, मैं बिस्तर पर जा लेटा। सोचने लगा, या अल्लाह, अब क्या करूं? नींद तो जैसे आंखों से 5,000 किलोमीटर दूर चली गई थी। मैं और खालिद एक ही जगह पर जॉब करते थे और हर सुबह एक साथ काम पर जाते थे। सुबह खालिद मुझे लेने मेरे दरवाजे पर आया तो मैंने उसे बोला कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। उसके जाने के बाद मैं उसके घर चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा खोलते ही मुझे कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम मुझे समझाने आए हो, लेकिन बड़ी बहनें माँ की जगह होती हैं और मैं तुमसे बड़ी हूँ। मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। मेरी मदद कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो जवाब दे दो। मैं हक्का बक्का उसकी तरफ देखते हुए बिना कुछ कहे उन्हीं कदमों पर वापस आ गया और सीधा काम पर चला गया। खालिद मेरे इंतज़ार में था। मैं गया तो हमने काम शुरू किया। मैं सारा दिन खामोशी से उसके साथ काम करता रहा। उसकी हर बात का जवाब हाँ में देता रहा। 2 बजे उसने महसूस किया कि मैं अंदर से खुश नहीं। मुझे साय में ले जाकर बिठा कर कहने लगा, क्या बात है, आज तू चुप चुप क्यों है? तेरे अंदर कौन सी बात है, क्यों खामोश हो? मैं सोचने लगा कि जो बात मेरे अंदर है, अगर तेरे दिल के अंदर चली गई तो शायद तुम बर्दाश्त ना कर सको। मैं मुसलसल इनकार करता रहा कि कुछ नहीं। वो भी ज़िद्दी था और आखिर मुझे सारी बात उसे बतानी पड़ी। मेरा ख्याल था कि वो मुझसे ज़्यादा परेशान होगा, लेकिन सारी बात सुनकर कहने लगा, अगर वो मुझसे तंग है तो मैं भी तंग हूँ। उसे कहो जाना है तो चली जाए। अब मेरे लिए एक और परेशानी का इजाफा हो गया कि जो उनका 4 साला बच्चा है उसका क्या बनेगा। वो या तो पापा या फिर मामा कहने से मजबूर हो जाएगा। शाम को मैं घर आया, कुछ सोचा, अपने दिल से मशवरा लिया और सुबह काम पर चला गया। मैंने जाते ही खालिद को मशवरा दिया कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, यहाँ तुम्हारा गुजारा नहीं, और मुझे यकीन है कि तेरे घर के मामलात भी ठीक हो जाएंगे। 3 महीने मुश्किल से बीवी के साथ गुजारने के बाद खालिद ने हम सब को अलविदा कहा और मुल्क से बाहर चला गया। उसे एयरपोर्ट छोड़ने भी मैं और मेरा एक दोस्त गए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर वापस आने के बाद मैं मामूल के मुताबिक काम पर जाने लगा। खालिद से हर हफ्ते फ़ोन पर बात होती थी। मैंने उसकी बातों से अंदाज़ा लगाया कि खालिद खुश है और घर में पैसे भी भेजता है। कुछ मैंने अपने घर से सुन रखा था कि खालिद के घर का माहौल ठीक हो चुका है और उसका बेटा स्कूल जाता है और अच्छा पढ़ता है। कुछ अरसे बाद मैं अपनी बहन के साथ खालिद के घर गया और भाभी कपड़े सिलाई कर रही थी। मैंने अंदर दाखिल होते कहा, हाँ भाई बहन जी, सुनाओ फिर कैसा लग्या तुहानू मेरा प्लान? हंसते हुए कहने लगी, किसी का घर बचाने वालों को अल्लाह ताला कभी वीरान नहीं करता। हम तेरा एहसान हमेशा याद रखेंगे। अगर आप तोड़ने वाले हैं तो याद रखें, एक दिन आप भी ज़रूर टूटेंगे, और अगर आप जोड़ने वाले हैं
تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو جوڑ کر رکھے گا۔